डीडीसी के चुनाव आ गए हैं तो कुछ आश्वासन मिलना शुरू हुए आपको? सरकार ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की है उसको शायद वो पूरा करेंगे, लेकिन अगर सरकार उस पर चूकती है, फिर से जो ट्रेड यूनियन के पास जो हथियार है कि रोडों पे आना, उससे हमारा हमें कोई चारा नहीं रहेगा। 10 लाख वोटर जुड़े हैं हमारे साथ, कोई जोक नहीं है। इस बात को याद रखना जो अभी आपने बोला, 10 लाख वोटर, इसको याद रखना, और शायद ये जो आपको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद के बिना कोई चारा नहीं है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत वादे हमारे साथ किए, बहुत एग्रीमेंट हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। अब जिनने देना है, अगर उनने यस किया है तो मुझे लगता है कि शायद पॉजिटिविटी हमारे लिए निकल के आए। डीडीसी के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर भी अगर आपको लाइमलाइट में लाने के लिए, आपको रिझाने के लिए इस तरह के वादे की, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन आपको लगता नहीं, क्योंकि ये इन चीज़ों से बचकर भी रहना चाहिए। तो वहाँ पॉजिटिव अप्रोच मिला है वहाँ से, तो पहली बार ही सेंटर ने, आप देखो कि सेंटर ने पहली बार ही ये कहा कि हम, मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद में आपका इंटरव्यू नहीं करूँ, आपका मसला हल हो जाए। पीडीपी की गवर्नमेंट थी, एनसी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इवन की बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी, तो अपने मकसद के लिए इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। कि सरकार फिर हमारे जो मसले को ठंडे खाने में डालने की कोशिश कर रही है या खाली का आश्वासन है। वो लीडरशिप जो बिकने वाली लीडरशिप थी तब, जिन्होंने हमारे सरों का सौदा करके जो फिर दूसरी सियासी जमातों में चले गए, इस टाइम वो लीडरशिप खत्म हो गई है। डीडीसी चुनाव आ गए हैं तो वादे भी आ गए हैं। जो लोग अक्सर गाड़ियों में दिखा करते थे, आजकल वो रैलियां कर रहे हैं। जो गर्मी में बाहर नहीं निकलते थे, एसी गाड़ियों में घूमते थे, आज वो मजबूर हैं लोगों के बीच जाने के लिए। सच बोलता हूं मैं, और डंके की चोट पे बोलता हूं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये 61,000 लोगों के नुमाइंदे हैं। ये 61,000 लोग नहीं हैं, उनके नुमाइंदे हैं। ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के लोग हैं, जो पिछले 8-10 साल से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब हमारे घर में भूख है, हमारे घर में बेरोजगारी है, हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सकें। लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रहेगी, कोई पूछने इनको नहीं आया। लेकिन अब डीडीसी चुनाव हैं तो वादे भी किए जाएंगे, इनको लॉलीपॉप भी दिए जाएंगे, एक बार फिर इनको सब्ज बाग दिखाए जाएंगे। और ये लोग इतने मासूम होते हैं, ये बहक भी जाते हैं। इनको लगता है शायद उम्मीद रहती है कि शायद इस बार ये हमारे साथ दगा नहीं करेंगे, और इसी उम्मीद पर इनकी ज़िंदगी निकल जाती है। इनका दोष इतना है कि ये साफ मन के होते हैं, विश्वास जल्दी कर लेते हैं। इस बार भी करेंगे, इस बार भी विश्वास करेंगे। इनके पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है, करें तो करें क्या। ये 61,000 लोग हैं जो पिछले लंबे समय से बीमार कह सकते हैं इनको, ये मानसिक तौर से बीमार हैं। जिसका बच्चा अच्छे स्कूल नहीं जाएगा, जिसके बच्चे को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, वो बीमार होगा मानसिक तौर से। सैलरी इनकी है जनाब 6,700, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पता नहीं महीने के बाद उनको मिलती भी है या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना किया है कि 6,700, 200 से 250 रुपये रोज़ के। ये तनवीर साहब हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हो, इनसे बात करते हैं आज, क्योंकि आज सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये सब इनके नुमाइंदे हैं। 61,000 लोग एक बड़ी तादाद होती है, और उनके साथ कितने लोग और जुड़े होंगे, लाखों में। तनवीर साहब, क्या लगता है, डीडीसी के चुनाव आ गए हैं तो कुछ आश्वासन मिलना शुरू हुए आपको? हाँ रविंद्र जी, वही वो कहते हैं, वही हाकिम वही जालिम, कहा कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। तो जो डीडीसी के इलेक्शन आए हैं, चलो वो एक अलग चीज़, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अपने मुद्दे की। आप जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से हम रोडों पर हैं अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए। जब 370 और 35A को जम्मू कश्मीर हटाया गया था, तो ये कहा गया था कि यहाँ के मध्यम वर्ग जो मुलाजिम है उसको कहीं ना कहीं जो राहत और बेनिफिट मिलेगा। लेकिन काफ़ी अरसे, लगभग 1.5 साल हो गया है, अभी तक वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। लेकिन पीछे सितंबर के अंदर एक पेश रफ्त सेंटर की तरफ से होती है, एक लेटर निकलता है HMA से, होम मिनिस्ट्री से, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार को कि जितना भी ये डाटा इनका है, उस डाटा को आप सीधा जो है दिल्ली में दीजिए। लोग कितने लोग हैं, ये कैसे लगे हैं, कैसे क्या है, MHA से वो लिस्ट आई। बहरहाल उस कदम का हम वेलकम करते थे। और ठीक 3 दिन के बाद हमारी टीम, जिसमें 3 लोग जम्मू से और 2 कश्मीर से, 5 बंदों का एक डेलीगेशन जो है वो दिल्ली जाता है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के उनके आवाज़ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे की हमारी डिस्कशन होती है 61,000 मुलाजिम के रिलेटेड, और हर एक मुद्दे पे अलग अलग डिस्कशन होती है। और वहाँ से निष्कर्ष ये निकल के आता है कि डॉक्टर साहब, जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई है
कि इनको वन टाइम सेटल करने के मूड में जो सेंटर सरकार है, और इसके जितना भी इस पर खर्चा आता है, लगभग मिनिमम वेज एक्ट की पहले उन्होंने बात की कि इनको एक वेजेस में लाना, उसके लिए सेंटर की पहली प्राथमिकता रहेगी, और जिसमें लगभग कोई 5 से 10 करोड़ का जो खर्चा इसमें आ सकता है मिनिमम वेज को लाने के लिए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमने ये बोला कि ये कोई बड़ा फंड जो है ये दिल्ली सरकार के लिए नहीं है। और उसके बाद जब 23 तारीख को हमारी मीटिंग खत्म होती है और हम जम्मू वापस पहुँचते हैं, 27 तारीख को ही एक लेटर PMO ऑफिस से लिखा जाता है LG को यहाँ पर कि इनकी जो वेजेस है 225 से गुजारा नहीं होती है, इनका पूरा ब्रीफ करके जो है हमें यहाँ भेजा जाए, और उसके बाद उसके ऊपर काम होता है, कितना क्या होता है। कल हमारी टीम जो है, हमारे इमरान साहब और बाकी कश्मीर जितनी टीम आई है पूरी वहाँ पे जाती सेक्रेटरीट में, और वहाँ से ये मालूम होता है कि यहाँ से जितना भी रिकॉर्ड है वो दिल्ली में माना गया है। मगर अभी तक ये लेके चलें कि पिछले लेके 2 या 3 साल से बाद लेके फिलहाल ये 2-3 महीनों की बात करें, कम से कम रिकॉर्ड जो हमारा दिल्ली पहुंच चुका है, और गैन जॉब है वो सरकार के सेंटर के पाले में है। अब यहाँ पे DDC इलेक्शन, जैसे आपने खुद कहा, DDC इलेक्शन है 22 दिसंबर तक यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद जैसे ही खत्म होगा, सरकार ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की है उसको शायद वो पूरा करेंगे। लेकिन अगर सरकार उस पर चूकती है, फिर से जो ट्रेड यूनियन के पास जो हथियार है कि रोडों पे आना, उससे बार हमें कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल हमें इस पर ये पूरा यकीन है कि सेंटर जो पहली बार इस मुद्दे में आई है, आज तक जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत वादे हमारे साथ किए, बहुत एग्रीमेंट हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। अब जिनने देना है, अगर उनने यस किया है तो मुझे लगता है कि शायद पॉजिटिविटी हमारे लिए निकल के आए। शायद उम्मीद है आप? उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है इस टाइम, और उम्मीद रखनी भी चाहिए। और अगर ये भी उम्मीद टूट गई तो मुझे लगता है कि इनमें से आदम की तो जिंदगी निकल जाएगी सड़क पे ही। बिल्कुल सर, लगभग 250-300 लोग ऐसे हैं जिनको 60 साल हो गए और वो नौकरी छोड़ के चले गए हैं, वो RTS, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ भी डिपार्टमेंट चाहे PDD से ले लो। आपको लगता तनवीर साहब कि DDC के चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर भी अगर आपको लाइमलाइट में लाने के लिए, आपको रिझाने के लिए इस तरह के वादे की, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन आपको लगता नहीं, क्योंकि ये इन चीज़ों से बचकर भी रहना चाहिए? देखिए बिल्कुल आपने कहा, हम तभी सतर्क हैं, तभी अपने लोगों को क्यों बनाया कि हम सतर्क हैं अपनी जगह पे। ठीक है, वो आश्वासन भी ठीक है, लेकिन अपने लोगों को भी जो आज यहाँ स्टेट लेवल की कन्वेंशन हमने बुलाई है, ये कोई आम वर्कर्स नहीं है, ये सिर्फ स्टेट लेवल के, प्रोविंस लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लीडरशिप यहाँ पे आज हमने बुलाई है, उनका कन्वेंशन है, हम बात रख रहे हैं, उनको सतर्क रहने का कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कहीं लगे कि सरकार फिर हमारे जो मसले को ठंडे खाने में डालने की कोशिश कर रही है या खाली का आश्वासन है, लेकिन हमें भरोसा कहाँ से हो रहा है, क्योंकि सेंटर आज तक इस मामले में नहीं पड़ी थी, कोई बयानबाज सेंटर की तरफ से नहीं आया था। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लोग आप देख रहे हो ना सभी, ये नाकामी है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा कह सकता हूं, उनके नाम लेने जा रहा हूं मैं अब। सभी सियासी पार्टियां, क्योंकि ये 10 से 12 से 15 साल पुराना मसला है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इन दौरान PDP भी पावर में रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रही है, NC भी रही है, कांग्रेस भी रही है। सभी पार्टियों ने पावर का सुख भोगा है, किसी ने इनकी फिक्र नहीं की। ये जो लोग यहाँ आज बैठे हैं, ये सब उन लोगों के मुंह पे उनकी नाकामियाँ हैं। ये आपका नाम क्या है जनाब? जी मेरा नाम इमरान परे है। कहाँ से आप? जी कश्मीर से। क्या कहना चाहते हो, एक बार फिर सेंटर से उम्मीद है? जी बिल्कुल, हमें तो उम्मीद रखनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे उम्मीद के बिना चारा भी क्या हो। जी बिल्कुल, उम्मीद के बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। आप देखो कि परसों एक मीडिया पर्सन ने हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनसे एक सवाल किया था कि कैजुअल लेबर्स के बारे में, लेकिन हमारे गवर्नर साहब ने, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन्होंने वो सवाल टाल के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है BB सुब्रमण्यम, उनसे जवाब दिलवाया कि ये बैकडोर एंट्रीज है। तो ये आपको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये वो डिसाइड करेंगे कि बैकडोर एंट्रीज कौन है, तो कौन बाहर का है और कौन जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो कैजुअल लेबर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1996 में वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो 1996 में एज अ कैजुअल लेबर अपॉइंट हुआ है, और उस टाइम उसके साथ 3 बंदे और अपॉइंट हुए थे एज अ परमानेंट एम्प्लॉय, और वो परमानेंट एम्प्लॉय आज की डेट में जो ले रहे हैं 60,000, और वो जो कैजुअल लेबर है वो ले रहा है 7,000। तो इन्होंने हमें खाली एक बनवा मजदूर समझ के रखा है। ये हमसे वही काम ले रहे हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉय ले रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता होगा 2000 जब यहाँ UT नहीं था, UT से पहले तो यहाँ पे PDP की गवर्नमेंट थी, NC की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इवन की BJP की गवर्नमेंट भी थी। तो अपने मकसद के लिए इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। लेकिन तब और आज की डेट में एक फ़र्क है, तब जो ट्रेड यूनियंस में जो लोग थे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि एक कैजुअल लेबर तब अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। तब एक परमानेंट एम्प्लॉय जो था वो जो कैजुअल लेबर्स के साथ है, मैं आपको कहूँगा 61,000 के करीब कैजुअल लेबर्स और उनके साथ जुड़े हुए 10 लाख वोटर जुड़े हैं हमारे साथ।
कोई जोक नहीं है। इस बात को याद रखना जो अभी आपने बोला, 10 बिल्कुल। लाख वोटर, 10 इसको याद लाख। रखना। और शायद ये जो आपको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मकसद ये है कि आपको रोडों से हटना है। मकसद ये है कि आपके घर में भी वो सब मिलना चाहिए जिसका आपको हक है। मकसद ये है। रोडों से हम हट गए अभी, खाली जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है इसलिए। तो अब देखो अभी जो कश्मीर से लीडरशिप यहाँ पे आई है वो 19 डिपार्टमेंटों के यहाँ पे प्रेसिडेंट्स बैठे अभी हैं। बड़े लोग आपके पास आएंगे, अभी एनसी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, पीडीपी वाले भी आएंगे। बोलेंगे ये तो मसला है, कोई नहीं है जनाब, ये तो हम चुटकियों में हल कर देंगे, बस आप वोट डालो फटाफट। अब वो दौर खत्म हो चुका है। वो लीडरशिप जो बिकने वाली लीडरशिप थी तब, जिन्होंने हमारे सरों का सौदा करके जो फिर दूसरी सियासी जमातों में चले गए, इस टाइम वो लीडरशिप खत्म हो गई है। यहाँ पे जो लीडर अभी इस टाइम लड़ रहे हैं वो ईमानदार लीडर्स है, और कभी भी वो जो यहाँ के कैजुअल लेबर से इनके सरों का सौदा कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये एक जो हमें जो सेंटर से एक पॉजिटिव, जो वहाँ पॉजिटिव अप्रोच मिला है वहाँ से, तो पहली बार ही सेंटर ने, आप देखो कि सेंटर ने पहली बार ही ये कहा कि हम, मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद में आपका इंटरव्यू नहीं करूँ, आपका मसला हल हो जाए। आपका नाम क्या है जनाब? इम्तियाज सर। इम्तियाज जी कहाँ से हो? मैं गुंदू से हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट से। कितने पैसे मिलते हैं सैलरी? 6,500। 6,500 हर महीने आ जाती है? नहीं, हर महीने नहीं आती है। हर महीने गुजर कैसे होता है? हाँ जी, गुजर कैसे होता है? बस यही गुजारा ही करते हैं और क्या। मुश्किल होती है। मुश्किल बहुत कब से सब नौकरी कर रहे हो? ये 96 से। 96 से 700 ही मिल रहा है? नहीं, पहले 500 मिलता था, अच्छा, फिर उसके बाद 700 मिलने लगा। अब 6,700 मिलता है। गुजारा नहीं होता नहीं इससे। होता है, नहीं। कब से प्रोटेस्ट कर रहे हो? यहाँ 10 साल हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हो? प्रोटेस्ट करते हुए। 10 साल हो गए हैं जनाब इनको विरोध प्रदर्शन करते हुए। शायद कम ऊंची आवाज़ में नारे लगाते होंगे। कहाँ से ऊंची आवाज़ में लगाएंगे? पेट भर खाना खाएंगे तो ऊंची आवाज़ निकलेगी इनकी। 6,700 आज दूध वाले को देना पड़ता है, इतना पैसा दूध वाला ले जाता है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज की डेट में सब इनके पास आएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके पाँव में भी गिर जाएंगे। मकसद एक होगा, वोट डाल देना जनाब। ये लोग जो हैं इसी काम आते हैं वोट डालने के लिए। ये इंसान नहीं, वोटर हैं, वोटर। ये वोट बैंक है। इंसान तो कभी समझा ही नहीं गया इनको। अगर इंसान समझा जाता तो आज इनकी सैलरी 6,700 नहीं होती। इंसान समझा जाता तो 10 साल से विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। एक बड़े महापुरुष ने कहा था, अगर एक भी आंख में आंसू है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। वो सरकार नाकाम है कि उस आंख में आंसू क्यों है। ये 10 साल से अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन आज इनको तवज्जो दी जा रही है क्योंकि डीडीसी इलेक्शन आ गए हैं। उसके बाद भी तवज्जो दी जाएगी इनको जब असेंबली इलेक्शन होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये 61,000 लोग हैं, इनके परिवार हैं, तो लाखों में वोट है ये। अब इनको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कोई खुदा का बंदा, कोई एक परमात्मा का आदमी को सियासत में हो जो इनको सीरियसली ले, इनको वोटर ना समझे, इनको इंसान समझे, फिर चाहे चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन जो आश्वासन सेंटर ने इनको दिया है, हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।